हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बैड गाय माय बॉस इस बीएल सीरीज का एपिसोड 7 का हिंदी एक्सप्लेनेशन लाई हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक दिन पहले की रात को क्या क्या हुआ था वो दिखाया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि किम अकेला ही बार में ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके पास आकर एक लड़का ड्रिंक करने लगता है। उसे देखकर किम को उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। तभी उसे याद आता है कि इस लड़के की और एरिस की एक साथ फोटो उसने एरिस की बुक में देखी थी। जब उसने एरिस को इस फोटो के बारे में पूछा था तो एरिस ने कहा था कि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। तभी किम अब समझ जाता है कि ये लड़का और कोई नहीं तो एरिस का एक्स बॉयफ्रेंड रन है। उसी वक्त रन किसी को कॉल करके फैलोंग कहाँ है इसके बारे में पूछता है तो उसे फैलोंग के बारे में पता चल जाता है। रन फैलोंग को देखने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब किम भी रन के पीछे जाने लगता है। इधर हम देखते हैं कि उसी बार में फैलोंग बहुत से लड़कों के साथ ड्रिंक कर रहा था। ये सब देखकर रन तो बहुत ही अपसेट हो जाता है। अब फैलोंग तो बस उनके साथ ड्रिंक ही नहीं करता, वो तो उन सब के साथ फ्लर्ट करते हुए उन्हें किस भी कर रहा होता है। ये सब देखकर अब रन की आंखों में तो पानी आ जाता है। उसका तो अब दिल ही टूट चुका था, लेकिन वो जल्दी से अपनी आंखें पोंछकर वहाँ से जाने लगता है। उसकी ये हालत अब किम देख लेता है तो किम ये जानना चाहता था कि रन क्यों रो रहा है, इसलिए वो भी अब फैलोंग को देखने के लिए वहाँ जाता है। अब फैलोंग को ऐसे अय्याशी करते हुए देखकर किम रन के अपसेट होने का रीजन जान जाता है और वो जल्दी से एरिस को कॉल करके उसे कहता है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। एरिस तो उस वक्त पैट के साथ होने के कारण वो कह देता है कि नहीं, मैं बिजी हूँ और मैं किसी दूसरे आदमी के साथ हूँ। एरिस की बात सुनकर किम समझ जाता है कि एरिस किसके साथ होगा, इसलिए वो भी अब अपसेट होकर फिर से रन के पास जाता है। अब रन तो फैलोंग की वजह से बहुत ही ड्रिंक कर रहा होता है। तभी किम उसे आकर कहता है कि तुम किसी पर अपसेट हो इसलिए इतना ज्यादा ड्रिंक कर रहे हो। तो रन उसे कहता है तुम्हारा इससे कोई संबंध नहीं है और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो ज्यादा ड्रिंक करने के कारण गिरने वाला होता है। किम ही उसे पकड़कर संभाल लेता है। तो रन उसे कहता है तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। किम उसे कहता है अगर मैंने ऐसे इंसान को कॉल किया जो तुम्हारी मदद कर सकता है तो। अब ये सुनकर रन तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। तभी किम उसे कहता है कि मैं एलिस की बात कर रहा हूँ। अब एलिस की बात सुनकर रन तो शांति से टेबल पर बैठते हुए किम से पूछता है लेकिन तुम एलिस को कैसे जानते हो। तो किम उसे कहता है हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज है। अब बहुत क्लोज का मतलब तुम तो समझते ही होगे, है ना। तो रन बहुत ही अपसेट होते हुए उसे कहता है मेरा लवर एरिस को हराना चाहता है। अगर मैं एरिस के पास गया तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने लवर को धोखा दे रहा हूँ। किम उसे कहता है लेकिन एरिस भी तो तुम्हारा एक्स लवर है ना। मुझे पता है कि एरिस को अभी भी तुम्हारी बहुत फिक्र है, इसलिए उसने तुम्हारी और उसकी फोटो अभी भी संभाल कर रखी है। अब उसकी ये बात सुनकर रन तो बहुत ही इमोशनल होते हुए सीधा एरिस को कॉल लगाता है। उस वक्त एरिस अब पैट के साथ सो रहा था। फोन की रिंग की वजह से ही एरिस नींद से उठ जाता है। वो देखता है कि फोन रन का है तो वो पैट को बिना डिस्टर्ब किए उसे खुद से हल्के से दूर करते हुए नीचे आ जाता है। थोड़ी देर बाद पैट की भी नींद खुलती है। जब वो एरिस को बेड पर नहीं देखता तो उसे ढूंढने के लिए वो भी नीचे आ जाता है। उसी वक्त वो सुन लेता है कि एरिस रन से बात कर रहा था। एरिस रन से कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत ही फिक्र है, लेकिन मैं आज के बाद तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकता। ये बात सुनकर अब पैट तो बहुत ही अपसेट हो जाता है। तभी एरिस आगे रन से कहता है कि तुम्हें तुम्हारे लवर को कॉल करना चाहिए, मुझे नहीं। इतना कहकर वो फोन कट कर देता है। एरिस और रन की ये सारी बातें सुनकर एरिस के ऊपर आने से पहले ही पैट अपने रूम में वापस आकर सोने का दिखावा करने लगता है। अब एरिस कॉल कट करने के बाद ऊपर आ ही रहा होता है तो वो देखता है कि रूम का डोर तो खुला ही है, तो वो डर जाता है। लेकिन तभी उसे किसी का कॉल आता है तो वो फिर से बात करते हुए नीचे चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि एरिस की गाड़ी की आवाज सुनकर पैट अपनी आंखें खोलता है और वो जल्दी से अब बेड पर से निकलकर खिड़की में से देखने लगता है कि एरिस कहाँ जा रहा है। दूसरे दिन की सुबह हम देखते हैं कि पैट ऑफिस जाते वक्त जब अपने लिए कॉफी बना रहा होता है तो एरिस उसे कौन सी टाइप पहननी है इसके बारे में पूछता है। अब पैट उसके मैसेज को नजरअंदाज करते हुए कॉफी बनाने लगता है तो एरिस जल्दी से उसे कॉल करके पूछता है कि तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। रात की वजह से पैट तो एरिस पर बहुत गुस्सा होने के कारण वो बस एरिस से कहता है कि ब्लू वाला पहनो और फोन कट कर देता है। अब ये बात एरिस को थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो पैट को अपने वॉचेस की फोटो भेजते हुए पूछता है कि मैं कौन सी वॉच पहनूं। पैट तो कोई भी रैंडमली एक सिलेक्ट कर देता है और वो खुद से कहता है अब मेरा कॉफी पीने का मूड भी नहीं है और वो वहाँ से अब चला जाता है। और दूसरी तरफ एरिस तो पैट के कहने पर उसने बताई हुई वॉच और वही टाइप पहन लेता है। आगे हम देखता है कि पैट जब अपने घर से ऑफिस जाने के लिए बाहर आता है तो उसे फिर से एरिस का मैसेज आता है। एरिस उसे कहता है आज मैं ड्राइविंग नहीं करना चाहता तो तुम मुझे पिक करने के लिए आ जाओ। तो पैट उसे कहता है मैं थिटी को तुम्हारे पास भेजता हूँ, लेकिन एरिस उसे कहता है नहीं, वो तुम्हारी तरह अच्छा काम नहीं करता, मैं उससे बहुत बोर हो जाता हूँ, तो तुम ही मुझे अभी के अभी लेने आ जाओ।
अब ये सुनकर पैट तो गुस्सा होते हुए खुद से ही कहता है, ये मेरा बॉस है इसलिए मैं इस पर गुस्सा भी नहीं हो सकता। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ऑफिस में आते हैं, लेकिन दोनों के मूड बहुत ही उतरे हुए थे। पैट तो कैबिन में आकर जल्दी से सारी फाइल एरिस के टेबल पर रखकर वहाँ से जाने लगता है। तो एरिस उसे देखकर कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ड्राइविंग करते हुए भी पूरे टाइम चुपचाप थे, बताओ मुझे क्या हुआ है? पैट उसे कहता है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो एरिस उसके क्लोज जाते हुए कहता है, अगर कुछ भी नहीं हुआ है इसका मतलब ये है कि जरूर कुछ न कुछ हुआ है। उसी वक्त इम कैबिन में आकर एरिस को बताती है कि कॉन्ट्रैक्टर 1 घंटे में प्रोजेक्ट साइट पर पहुंच रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर अब एरिस तो पैट का हाथ पकड़कर उसे साइट पर अपने साथ लेके जाने लगता है। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो उसे ऑफिस के एंट्रेंस पर ही किम दिखाई देता है। तो एरिस उसे कहता है, तुमने आने से पहले मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तभी एरिस देखता है कि किम के पीछे से रन वहाँ आ रहा है। उसे देखकर वो तो बहुत ही शॉक हो जाता है। उसे देखकर पैट कहता है, मैं आपका बाहर इंतजार करता हूँ। तो किम उसे कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। एरिस को रन से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी होगी। इतना कहके वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं। हम देखते हैं कि रन की वजह से पैट तो बहुत ही परेशान हो रहा था। उसकी ये परेशानी उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी और ये बात किम नोटिस कर लेता है। इसलिए वो पैट से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कल रात एरिस रन से मिलने के लिए नहीं गया था। मैंने ही रन से कहा था कि वो एरिस को कॉल करे। पैट तो बहुत ही सरप्राइज होकर उसे कहता है कि कल रात तुम रन के साथ थे। किम उसे कहता है, तुम्हारी वजह से अब एरिस किसी के साथ ही नहीं मिलना चाहता। अब ये सुनकर पैट तो बहुत ही नर्वस होने लगता है। तभी किम उसे कहता है, मैंने रन को इसलिए एरिस को कॉल करने के लिए कहा क्योंकि वो फैलोंग की वजह से बहुत ही अपसेट हो गया था और मुझे पता है कि रन को बस एक ही आदमी कन्फ्रंट कर सकता है और वो है एरिस। एरिस के आने का इंतजार करते हुए पैट की आंखें तो बस डोर पर ही टिकी हुई थी। तभी वो किम से कहता है, क्या रन की लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है? तो किम उसे कहता है, मुझे लगता है कि शायद नहीं, पर मुझे पता नहीं है कि वो ये सारी बातें क्यों सहन कर रहा है। अब ये सुनकर पैट को भी रन के लिए बहुत बुरा लगता है। आगे हम देखते हैं कि एरिस रन से कहता है कि तुम्हें आज के बाद यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फैलोंग को इसके बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हारे लिए और परेशानी खड़ा कर सकता है। एरिस से कहता है, उसके बारे में भूल जाओ, उसने कभी भी मेरी फीलिंग की कदर नहीं की। तो एरिस उसे कहता है, लेकिन तुमने ये रास्ता खुद अपने लिए चुना है तो तुम्हें अब उसके ही पास वापस जाना चाहिए। तो रन उसे पूछता है, क्या तुम पैट को पसंद करते हो? तो एरिस उसे कहता है, इन सब से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। रन इमोशनल होते हुए एरिस से कहता है, तुम्हें पता है ना कि जब भी मैं तुम्हारे साथ रहता था तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल फील करता था। एरिस उसे कहता है, लेकिन मैं तुम्हारा कल था और फैलोंग तुम्हारा आज है। इतना कहके वो वहाँ से जाने लगता है। अब रन उसे रोकते हुए कहता है, तुम्हें फैलोंग पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि वो इतनी आसानी से ये प्रोजेक्ट हारने वाला नहीं है। आगे हम देखते हैं कि एरिस और पैट एक साथ प्रोजेक्ट साइट पर जा रहे थे, लेकिन पैट तो अभी भी गुस्सा होने के कारण बहुत ही चुपचाप था। वो एरिस से कहता है, तुम्हें मेरी साइड वाली सीट पर नहीं बैठना चाहिए, तुम पीछे जाओ। तो एरिस उसे कहता है, मैं यही बैठना चाहता हूँ, क्यों यहाँ बैठने में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो फिर से एरिस की बात का कुछ भी जवाब नहीं देता। तो एरिस समझ जाता है कि पैट को जरूर किसी बात से गुस्सा आया है। वो चलते हुए गाड़ी को साइड में करके उसके ब्रेक लगाता है। ये देखकर पैट तो गुस्सा होते हुए उसे कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पता है क्या कि ये कितना डेंजरस हो सकता है? तो एरिस उसे कहता है, लेकिन पहले हम दोनों को बात करनी चाहिए, मुझे बताओ कि तुम्हें किस बात का गुस्सा आया है? पैट बहुत ही गुस्सा होते हुए उसे कहता है, अगर तुम्हें कुछ भी पता नहीं है तो तुम यही रहो। इतना कहके वो गाड़ी में से उतरकर बाहर आ जाता है। उसके पीछे एरिस भी बाहर आते हुए पैट से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो पैट उसे कहता है, मैं तुम्हारे लिए ड्राइविंग कर करके थक गया हूँ, तो तुम अब अपनी गाड़ी खुद चलाओ, मैं ऑफिस वापस जा रहा हूँ। इतना कहकर वो दूसरे गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगता है। अब बेचारा एरिस तो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पैट नहीं मानता। हम देखते हैं कि पैट बहुत ही अपसेट होकर ऑफिस वापस आता है। उसे देखकर इम उसे कहती है, क्या तुम साइड पर मिस्टर एरिस के साथ नहीं गए हो? पैट तो बहुत ही परेशान होकर इम से ही पूछता है, मेरा एक सवाल है, मेरा दोस्त कल रात अपने लवर के साथ था, लेकिन उसका लवर उसे बिना बताए हुए कहीं चला गया था। एक्चुअली मेरे दोस्त को लगा कि उसका लवर अपने एक्स लवर से मिलने के लिए गया है, लेकिन वो बात नहीं थी और उसने अभी तक मेरे दोस्त को बाहर जाने का रीजन भी नहीं बताया। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो इतनी रात को किस काम से बाहर गया होगा? इम बहुत ही हंसते हुए उसे कहती है, क्या तुम एरिस की बात कर रहे हो? तो पैट कहता है, नहीं, मैं तो अपने दोस्त की बात कर रहा हूँ। उसे तो सारी सच्चाई पता थी, इसलिए वो पैट से कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हारा दोस्त भी मिस्टर एरिस की तरह कल रात प्रोजेक्ट साइट पर गया होगा, क्योंकि मैंने ही मिस्टर एरिस को बताया था कि प्रोजेक्ट साइट पर सारे वर्कर धरने पर बैठ गए हैं, इसलिए मिस्टर एरिस उन सबके साथ सारे मामले सेटल करने के लिए इतनी रात को गए थे। सच्चाई जानने के बाद पैट को तो बहुत ही बुरा लगता है। घर आने के बाद पैट तो बहुत ही अपसेट हो जाता है। तभी उसके मोबाइल पर कंटिन्यूअसली कोई पैसे ट्रांसफर कर रहा होता है।
ये देखकर पैट कहता है, अरे ये कौन है। तभी उसे एरिस का मैसेज आता है। एरिस उसे कहता है, प्लीज मुझ पर गुस्सा मत हो, और क्या अभी तुम ठीक हो? अगर तुम ठीक नहीं हुए तो मैं ऐसे ही तुम्हारे यहाँ 10% पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ। अब उसके ऐसे पैसे ट्रांसफर करते हुए देखकर पैट उसे जल्दी से कॉल करता है। उस वक्त एरिस अपनी फेवरेट ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वो पैट से कहता है, अब मुझे बताओ कि क्या हुआ है। पैट उसे कहता है, कल रात तुम बिना बताए चले गए ना, इसलिए। तो एरिस उसे कहता है, क्योंकि प्रोजेक्ट साइट पर सारे वर्कर धरने पर बैठ गए थे। तो पैट उसे कहता है, मुझे उसके बारे में अभी पता चला है, मुझे माफ कर देना। तो एरिस उसे कहता है, इसमें मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। तो पैट उसे कहता है, इट्स ओके, मैं उसके बारे में अब भूल भी गया हूँ। पैट तो बहुत ही इमोशनल होते हुए उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो कहता है, मैं सच में बहुत ही इडियट हूँ, मैं बिना वजह ही तुम पर गुस्सा होता रहा। उसकी रोने की आवाज सुनकर एरिस तो बहुत ही शौक होकर उसे कहता है, पैट क्या तुम रो रहे हो? पैट अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन एरिस उसकी एक भी बात ना सुनते हुए कहता है, मैं वहाँ अभी आ रहा हूँ। एरिस पैट की फिक्र करते हुए अपनी फेवरेट ड्रिंक वही छोड़ के पैट के पास जल्दी से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि पैट को पेंग का कॉल आता है। वो पैट को कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए ऑफिस में गई थी, लेकिन तुम वहाँ नहीं थे। पैट उसे पूछता है, लेकिन तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती थी? वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही पैट के घर की डोरबेल बजती है। तो पैट पेंग का कॉल कट करके जल्दी से डोर ओपन करने के लिए जाता है। बाहर हम देखते हैं कि एरिस ही आया हुआ था। पैट एरिस से कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो एरिस उसे कहता है, मैंने वो बात तो सुनी ही नहीं, बस मुझे तुम्हारी रोने की आवाज आ गई और मैं जल्दी से यहाँ चला आया। वो पैट को उसका फेवरेट खाना यानी फ्राइड चिकन दिखाते हुए कहता है, क्या तुमने कुछ खाया है? अब ये देखकर पैट खुशी से उसे कहता है, तुम्हें मेरी पसंद नापसंद के बारे में सच में पता है। और वो दोनों अब एक साथ डिनर करने के लिए घर के अंदर जाते हैं। अंदर आते ही पैट अपना डिनर करने लगता है। एरिस तो बहुत ही खुश होकर बस पैट की तरफ देखने लगता है। तभी वो पैट से पूछता है, अब मुझे बताओ कि तुम रोए क्यों थे? पैट तो बहुत ही इमोशनल होते हुए अपना मुंह फुलाते हुए एरिस से कहता है, एक्चुअली मैं खुद पर ही गुस्सा हो गया था, सच में बहुत ही स्टूपिड हूँ, क्योंकि मैं बिना वजह के ही गुस्सा होते हुए अपसेट हो गया था। को ऐसा देखकर एरिस तो पैट के बहुत ही क्लोज जाकर उसे कहता है, जब तुम ऐसा करते हो तो बहुत ही क्यूट दिखते हो। इतना कहकर वो पैट के गाल पर किस करता है। अब पैट भी बहुत ब्लश करने लगता है, वो भी अब एरिस को किस करता है। उन दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर होने के कारण वो बहुत ही खुश थे। पैट तो बहुत ही खुश होकर एरिस को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। तो एरिस भी खुश होकर पैट को फिर से किस करता है। आगे हम देखते हैं कि दूसरे दिन एरिस और पैट जब ऑफिस आते हैं तो वो बहुत ही खुश दिखाई देते हैं। पैट को खुश देखकर इम उसे कहती है, क्या तुम्हारे दोस्त और उसके लवर के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है? ये बात एरिस सुन लेता है और वो कहता है, तुम्हारा दोस्त और उसका लवर? तो इम अब बात को बदलते हुए कहती है, पैट तुम्हारी दोस्त पेंग यहाँ आई थी, मैंने उसे लॉबी में बैठने के लिए कहा है। पैट तो पेंग का नाम सुनकर एरिस की तरफ दिखता है और पेंग से मिलने के लिए वहाँ से चला जाता है। पेंग का नाम सुनकर एरिस को तो बहुत ही जेलस फील होता है। आगे हम देखते हैं कि पैट पेंग से कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? पेंग उसे कहती है, कल रात हमारी बात पूरी नहीं हुई और उससे पहले ही तुमने फोन कट कर दिया था। तो पैट उसे कहता है, कल रात में बिजी था ना, इस वजह से। तो पेंग उसे कहती है, पैट मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। तो पैट उसे कहता है, पेंग ये बात कहने के लिए बहुत देर नहीं हो चुकी है? वो फिर से पैट से कहती है, लेकिन मैं सच में तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। तो पैट उसे कहता है, लेकिन मैं अब पहले जैसा नहीं रहा पेंग। तो भी वो वॉच में टाइम देखते हुए कहता है, ये मेरी वर्किंग आवर है, मुझे अपने काम पर वापस जाना होगा। अब पेंग फिर से उसे रोकने की कोशिश करती है। तो पैट उसे कहता है, हम अगली बार मिलेंगे। पेंग उसे कहती है, पैट तुमने अगली बार कहा है, इसे याद रखना। तो पैट भी कहता है, हाँ मैं याद रखूंगा। आगे हम देखते हैं कि पैट जब अपने काम पर वापस आता है तो वो देखता है कि उसके टेबल पर बहुत सी फाइल रखी हुई है। तो वो एरिस से कहता है, ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे टेबल पर क्या कर रहे हैं? तो एरिस उसे कहता है, मुझे बहुत वर्कलोड है ना, इसलिए मैं मेरा काम तुम्हें दे रहा हूँ। पैट तो बहुत ही कंफ्यूज होकर उसे कहता है, लेकिन तुम्हारा आज का शेड्यूल तो खाली है, तो तुम्हें वर्कलोड किस बात का है? तो एरिस वहाँ से जाते हुए उसे कहता है, मेरा सेक्रेटरी इधर उधर ना भटके, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है, तो तुम दोपहर से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट चेक करके मेरे टेबल पर आके रखो। बेचारा पैट तो बहुत ही कंफ्यूज होके बस एरिस को देखने लगता है। आगे हम देखते हैं कि एरिस का शेड्यूल खाली होने के कारण वो मोबाइल देखते हुए टाइम पास कर रहा था। तभी उसके डोर पर नॉक करने की आवाज आती है। तो वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसे बहुत ही काम है। अब पैट सारे फाइल लेकर एरिस के पास आता है और कहता है, मेरा सारा काम खत्म हो गया है। एरिस जेलस फील करते हुए उसे कहता है,
तुम्हें किसी से मिलने के लिए जाना है क्या, इसलिए तुमने ये सारा काम जल्दी से खत्म कर दिया है। तो पैट बहुत ही हैरान होते उसे कहता है, क्या तुम पेन की बात कर रहे हो। तो एरिस उसे कहता है, इसका मतलब तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम किसी के साथ मिलने जा सको। मुझे लगता है कि तुम्हें और वर्क देने की जरूरत है। और वो जल्दी से इम को कॉल करके कहता है कि ऑफिस में जिसके पास वर्कलोड है वो सब अपना एक्स्ट्रा काम पैट को लाके दे। अभी सुनकर पैट तो और भी हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रन जब वापस आता है तो फैलोंग उसे कहता है, मुझे किसी ने बताया है कि तुम एरिस से मिलने के लिए गए थे। रन गुस्सा होते हुए उसे कहता है, मैं उससे मिलने के लिए क्यों नहीं जा सकता, तुम्हें तो मेरी फीलिंग की कोई कदर नहीं है। मुझे तो अभी भी पता नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ। और फैलोंग उसके करीब आकर उसके फेस को टच करता है तो रन उसका हाथ दूर करते हुए कहता है, अगर तुम मुझे इतना ही हेट करते हो तो मुझसे ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेते। फैलोंग रन पर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हें क्या हुआ है। तो रन उसे कहता है, तुम रिच हो इसलिए तुम हमेशा किसी के भी साथ सोते रहते हो। मैं सच में बहुत ही स्टूपिड हूँ कि जो हमेशा केयर और मुझे प्यार करता था, ऐसे एरिस को छोड़कर मैंने तुम्हें चुना है। एरिस का नाम सुनकर फैलोंग तो बहुत ही गुस्सा होते हुए रन से कहता है, उसका नाम मेरे सामने कभी मत लेना। तो रन कहता है, क्यों ना लूं, और वो जोर जोर से फिर से एरिस एरिस कहने लगता है। अब ये सुनकर फैलोंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो रन की गर्दन पकड़ लेता है। अब उस वजह से रन को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो फैलोंग उसे छोड़ते हुए कहता है, तुम्हें हमारी डील नहीं पता क्या, तुमने मुझे छोड़कर फिर से एरिस के पास जाकर मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे भाई को जेल में ही सड़ने के लिए रख दूंगा। तुम्हें पता है कि शार्क क्लोन वाले तुम्हारे भाई को कभी भी मार सकते हैं। अगर तुम अपने भाई को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें हमारी डील याद रखनी चाहिए। इतना कहकर वो रन को दीवार की ओर जोर से पुश करता है। इसी वक्त रन के पैर पर कोई बड़ी सी चीज गिर जाती है। इस वजह से रन को बहुत ही दर्द होने लगता है। उसे ऐसा दर्द में देखकर फैलोंग की आंखों में से आंसू आने लगते हैं और वो रन से सॉरी भी कहता है। वो रन को बैंडेज करते हुए उसे कहता है, अपने पुराने प्यार के पास वापस कभी मत जाना। तो रन उसे पूछता है, लेकिन तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। तो फैलोंग उसे कहता है, जब मेरा दिल भर जाएगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसकी बात सुनकर रन उसे कहता है, तो तुम आज से ही मुझसे बोर होना क्यों नहीं शुरू कर देते। और वो जल्दी से फैलोंग को किस करता है। वो दोनों भी एक दूसरे को किस करते हुए इंटीमेट होने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि सेक्स करने के बाद रन उठ के अपना पुराना मोबाइल देखने लगता है। उस मोबाइल की स्क्रीन बहुत ही टूटी हुई थी। उसे देखकर उसे पुरानी बात याद आती है। एक्चुअली फैलोंग ने रन से डील की थी कि वो रन के भाई को बचाएगा, लेकिन उसके बदले रन को एरिस को छोड़ के फैलोंग के साथ रहना होगा। अब पुरानी ये सब बातें याद करके रन तो बहुत ही अपसेट हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि एरिस के कहने के अनुसार सारे वर्कर अपना एक्स्ट्रा का काम अब पैट के टेबल पर लाके रख देते हैं। पैट की हालत देखकर इम उसे कहती है, मुझे तुम पर सच में बहुत तरस आ रहा है। तुम्हारे दोस्त ने उसके लवर के सामने अपने एक्स लवर से मिलने की जरूरत की है, इस वजह से उसका ये हाल हुआ है। अब पैट बहुत ही क्यूरियस होकर उसे कहता है, लेकिन तुम्हें मेरे दोस्त और उसके लवर के बारे में कैसे पता। तो इम अब बात को बदलते हुए वहाँ से चली जाती है। पैट तो जल्दी से उस सारी फाइल का काम खत्म करके एरिस के टेबल पर आके रख देता है। तो एरिस उसे कहता है, तुमने इतनी जल्दी काम खत्म कर दिया, तुम्हें कहीं जाना है क्या। तो पैट उसे कहता है, मुझे तो कहीं नहीं जाना है। तो एरिस उसे कहता है, तुम्हें तुम्हारे एक्स से मिलने के लिए जाना होगा। तो पैट उसे कहता है, एक्स यानी पैंग से मिलने के लिए। तभी उसे इम की बात याद आ जाती है। तो वो एरिस से कहता है, क्या तुम पैंग की वजह से मुझसे अपसेट हो गए हो। उसकी बात सुनकर एरिस उससे कहता है, मैं तुम्हारी वजह से क्यों अपसेट होऊंगा, तुम इतने इम्पोर्टेंट थोड़ी ना हो। अब ये सुनकर पैट को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अगर मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ तो तुम अपने काम खुद ही करो। मेरे पास और भी बहुत काम है करने के लिए और मेरे काम खत्म होने के बाद मैं मेरे एक्स से मिलने के लिए जाऊंगा। पैट की ये सारी बातें सुनकर एरिस उसे ठीक है तो कहता है, लेकिन जब पैट टर्न होता है तो एरिस उसे रोकते हुए कहता है, क्या तुमने खाना खाया है, मुझे तो बहुत भूख लगी है। तो पैट भी खुश होते हुए उसे कहता है, तुम्हें क्या खाना है, मैं तुम्हारे लिए वो सब ऑर्डर करता हूँ। तो एरिस उसे कहता है, मेरे घर पर ही खाने के लिए कुछ ऑर्डर करो और तुम आज रात मेरे यहाँ ही सो जाना। पैट तो बहुत ही खुश होकर गाड़ी की की लेते हुए उसे कहता है, गाड़ी तुम्हारे लिए मैं चलाऊंगा। वो दोनों बहुत ही खुश होकर एरिस के घर जाते हैं। हम देखते हैं कि एरिस के घर पर आकर वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। तभी एरिस पैट से कहता है, जब तुम रोए थे तो मैं अपने वाइन के बारे में भूल ही गया था। उसे कहता है, तुम्हें इस बात का रिग्रेट हो रहा है क्या कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ गए और उस वजह से तुम्हारी सारी ड्रिंक खराब हो गई। तो एरिस उसे कहता है, ड्रिंक से ज्यादा तो तुम बहुत टेस्टी हो। ये सुनकर पैट तो बहुत ही ब्लश करने लगता है। तभी पैट की नजर उसी किताब पर जाती है जिस किताब में रन और एरिस की एक साथ फोटो थी और वो एरिस से रन के बारे में पूछते हुए कहता है, क्या तुम अभी भी रन को मिस करती हो, इसलिए तुमने उसकी फोटो संभाल कर रखी है। तो एरिस उसे कहता है, तुम्हारा क्या तुम्हारे दिमाग में अभी भी पेंग है।
तो पैट उसे कहता है हाँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं वापस अब नहीं जाने वाला। तो एरिस उसे कहता है मैंने उसकी फोटो तो इसलिए संभाल कर रखी है क्योंकि उसे देखकर मुझे हमेशा याद आता है कि उसने मुझे छोड़कर फेई लोंग को चुना है और मैं उसके पास अब फिर से वापस नहीं जाऊंगा। तो एरिस के पास बैठते हुए कहता है लेकिन मेरी कंडीशन तुमसे कुछ अलग है, मैं पेंग से अब प्यार नहीं करता इसलिए उसके पास वापस नहीं जाऊंगा। तो एरिस उसे कहता है मैं भी अब रन से प्यार नहीं करता। तो पैट उसे कहता है लेकिन तुम तो किसी से भी प्यार नहीं करते। तो एरिस पैट से पूछता है तो तुम किसे प्यार करते हो? पैट उसे कहता है तुम्हारे कौन का क्या मतलब है? तो एरिस उसे कहता है तुम मुझसे ही प्यार करते हो ना। अब पैट तो बहुत ही खुश होते हुए उसे कहता है मेरी जिंदगी में तुम्हारे होने की अब मुझे आदत सी हो गई है। तो एरिस भी उसे कहता है मैं मेरी जिंदगी अब तुम्हारे बिना नहीं जी सकता और वो दोनों भी बहुत ही खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन हम देखते हैं कि पैट एरिस को कॉफी देते हुए कहता है कि तुम्हारा ब्रेकफास्ट जल्दी ही रेडी हो जाएगा। अब एरिस पैट का हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है तुम भी मेरे साथ खाना खाने के लिए चलना क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे आसपास रहो। अब ये सुनकर पैट भी खुश होते हुए बस एरिस को देखने लगता है। तभी पेंग वहाँ आकर पैट को आवाज लगाती है। उसे देखकर पैट उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है तुमने ही तो मुझे कहा ना कि हम अगली बार मिलेंगे। उसे वहाँ देखकर एरिस तो गुस्सा होते हुए वहाँ से जाने लगता है। तो पैट अब एरिस का हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है दोनों यहाँ से साथ में ही जाएंगे और वो पेंग के सामने ही एरिस का हाथ कसकर पकड़ लेता है। तो पेंग अब पैट से कहती है पैट क्या मुझे तुम अपना एक दिन दे सकते हो? उसकी बात सुनकर एरिस तो पैट तो बस एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।